अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेगी। ओ मिस्टर किलर, जरा अपना वो तेज धार वाला चाकू देना। मैंने इसके जिस्म पे ना 50 घाव बना देने हैं। तो जब उनमें से खून निकलेगा ना, तब इसके अच्छे अच्छे साइन करेंगे। और तब भी साइन ना किया ना, तो मैंने ना तेरा हाथ ही काट देना है। हे भगवान, ये मंजू जी तो खून खराबे पर उतर आई। इसीलिए मैं अंबिका को कह रही थी कि मेरी जगह मत लो। अगर मंजू जी ने मेरी बेटी को छुआ भी ना, तो मैं 1 मिनट भी चुप नहीं बैठूंगी। सारा का सारा ड्रामा यहीं खत्म कर दूंगी। ओ मैडम, इस भरम में मत रहना कि औरत तू तो चाकू चलाने से कतराऊंगी। वो 1 मिनट में ना मैंने तेरा गला काट देना है, समझी है ना? मौत तो तेरी पक्की है, लेकिन उससे पहले तू साइन कर इस पे। तो फिर तुझे पता चलेगा मेरी शैतानी ताकत का। वो तुझे पता नहीं है, तेरे होश उड़ जाने वाले हैं। जानना चाहती है मैं कौन हूं? तो सुन मेरी असली आवाज। मैं हूं मंजू ग्रेवाल। उड़ गए ना होश? और वो नहीं हूं, वो भीगी बिल्ली जिसे तू जानती है। मैं इस वक्त खूंखार शेरनी हूं, समझी है ना? और मेरे सर पे खून सवार है। जिस तरह मैं कह रही हूँ ना वो कर दे, वरना मैंने चाकू से ना तेरा गले ही काट देना है। दौलत की खातिर ना मैंने अपनी पहली बहू देविका को पहाड़ी से गिरा के मार दिया था। मंजू आंटी, आंटी थैंक यू कि आप मुझे मिल गई। आपको पता है मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। थैंक यू कि आप मिल गई। वो कह रही थी कि रवि मुझसे प्यार नहीं करता, आप भी नहीं चाहते कि मैं आपकी बहू बनूं और न जाने क्या क्या। आंटी वो दोनों बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, वो दोनों बहुत बुरे। दोनों नहीं, हम तीनों। मैं जानती हूँ किसी भी सास के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाकर लाई थी इसलिए ताकि तुम मुझे 10 करोड़ दो, नया बंगला बना सकूं, नई गाड़ी खरीद सकूं। लेकिन तुमने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। निकल प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा आप लोगों को? तूने मुझसे मेरे 10 करोड़ छीने? हाँ, मैंने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया आंटी, मैं सच कह रही हूँ। पागल कुत्ते ने काटा है जो तेरे को छड़ देने। हाँ, लेके चल इसको। और अब दूसरी बहू अंबिका को भी दौलत की खातिर मैं मार सकती हूँ, समझी है ना? अरे बचपन से मैंने ना अमीर बनने के सपने देखे थे, लेकिन मेरा नसीब ही खोटा था। तो पहले पिताजी वो गरीब थे, फिर जिस आदमी से शादी हुई वो भी गरीब था। और मैंने सोचा था रवि के दहेज में 10-20 करोड़ मिल जाएंगे, पर उस पर भी पानी फेर दिया। इस चक्कर में मैंने देविका को मार दिया। उसके बाद मैंने सोचा निवेदिता को अपनी बहू बना लूं। उसके पास इतना सारा रुपया है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब मेरा हो जाना है। लेकिन तूने उससे भी वो सब कुछ छीन लिया। और मुझे ऐसा लगा तूने मेरे मुंह से नवाला छीन लिया हो। ये मंजू ग्रेवाल दौलत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है ना? ठीक है, तुझे अपनी बेटी अंबिका की जान तो बड़ी प्यारी होगी ना? मैंने उसको तेरी आंखों के सामने मार डालना है। ओ मिस्टर किलर, जाके इसकी बेटी अंबिका को उठा के लाओ। उसको मारूंगी इसी के सामने, इसकी आंखों के सामने। जा उठा के लाओ उसे। नहीं नहीं, मेरी बेटी को भी छोड़ कर लो। ये बात अब दबाई ना मैंने तेरी असली नस। और मुझे पता है एक माँ भले अपनी परवाह ना करे, लेकिन अपनी बेटी की जान पे आएगी ना तो वो अपनी जिद छोड़ देगी। जरा टाइम ना खराब कर, चल साइन कर दे। ले, साइन करेगी कैसे? तेरे तो हाथ ही बंधे हुए हैं। ले, लेकिन अपनी जायदाद मेरे हवाले करते हुए तेरे चेहरे का रंग कैसे उड़ता है वो देखना तो बहुत जरूरी है। तेरा नकाब तो मुझे हटाना ही पड़ेगा। तूने तो जानकी देवी को किडनैप किया था ना? ये अंबिका कैसे निकली? हाँ, ये तूने मेरी
वार किया है तो मैंने ना तेरे को छड़ना नहीं है। अच्छा, तो तुम दोनों को पहले से पता था कि किडनैपिंग मैंने कराई है, लेकिन तुम अनजान बन के मेरे साथ खेल खेल रहे थे। मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, जान ले लेनी है मैंने तुम्हारी। मैंने खत्म कर। हाय हाय, मैं तो बुरी तरह फंस गई इन माँ बेटी की चाल में। अब मैं क्या करूं? अब बोलिए, क्या कह रही थी? मार डालेंगे हम लोगों को? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना कि ये कर देंगी, वो कर देंगी, छोड़ेंगे नहीं हम लोगों को, मार डालेंगी। कीजिए ना, आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। नहीं जी, मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे तो यहाँ से जाना है। अरे रुकिए तो सही, ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? हम दोनों को मरवाना चाहती थी ना आप? इन पेपर्स पर आपको साइन चाहिए थे ना, साइन लेकर जाइए अभी। नहीं जी, वो तो गलती हो गई। और मैं तो बिल्कुल बुद्धू किस्म की औरत हूँ ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और छोड़ जाए, भूल जाओ जी इस किस्से को, बिल्कुल भी इसको याद मत। ये किस्सा इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, और ये कोई किस्सा नहीं है, आपके गुनाहों का पूरा चिट्ठा है। और वो भी कोई 1 या 2 गुनाह नहीं किए आपने, बहुत लंबी लिस्ट है आपके गुनाहों की। पहले आपने मेरी माँ को किडनैप करवाया, फिर उनको मारने का प्लान बनाया, फिर मुझे मारना चाहती थी आप। नहीं, और अगर आज हम दोनों को पता नहीं चलता ना आपके बारे में, तो आप हम दोनों को भी मार कर ही दम लेती। पर आप क्या चाहती हैं? इतने सारे गुनाहों की आपको इतनी आसानी से माफी मिल जाए? हरगिज नहीं। और इनमें आपका वो गुनाह भी शामिल है जो आपने अपनी बहू के साथ किया था, उसको मार डाला था ना। आपको तो अपने पापों की सजा मिलकर ही रही थी। माफ कर दो जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बड्डा वाला सॉरी है जी, बड्डा वाला सॉरी है। तो बेटे जी देखो, मैं तो आपकी माँ समान हूँ ना। खबरदार, खबरदार जो कहा कि आप मेरी माँ समान। आप माँ का मतलब भी जानती हैं? माँ वो होती है जो अपनी 1000 खुशियाँ कुर्बान कर देती है ताकि उसके बच्चे खुश रह सके। पर एक आप हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ, अपने ऐशो आराम के लिए अपने बच्चों की खुशियाँ बलि पर चढ़ा दी। आपने किया था ना अपने बेटे के साथ बुरा, उसकी पत्नी को आपने मार दिया। वो देविका भोली भाली लड़की आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन अब उसी की शक्ल वाली है अंबिका, उसको इंसाफ दिलाएगी। आपको आपके पापों की सजा मिलकर ही रहेगी। अब आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। आप शायद ये नहीं जानती कि इतनी देर से आपने अपने जितने भी गुनाह कबूल किए हैं ना, वो सब रिकॉर्ड हो चुके हैं। पुलिस किसी भी वक्त आती हो, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए अब ये वही डिसाइड करेंगे, क्योंकि उनके पास आपके खिलाफ सारे सबूत होंगे। मुझे पुलिस के पास नहीं जाना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मेरे को नहीं। आप बहुत ही बेशर्म और बेगैरत औरत। अरे माँ का आशीर्वाद अनमोल होता है, लेकिन आप जैसी माँ का आशीर्वाद तो श्राप होता है, बच्चों के लिए श्राप। अपनी बहू के खिलाफ छी, ऐसे सोचकर भी घिन आती है। आप जैसी औरत को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकती और मैंने तो भाग जाना है। इंस्पेक्टर साहब, यही वो औरत है जिन्होंने मेरा किडनैप किया है। नहीं, हम दोनों को मरवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर मेरे जबरदस्ती साइन करवाने की कोशिश की। इनके गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी है ना, इनके सबूत भी उतने ही लंबे हैं हमारे पास। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। तो कोई भी नहीं है, फिर माँ यहाँ पर क्या करने आई? और हम क्या के डायरी में जो एड्रेस लिखा था वो एड्रेस भी यहीं का है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये गाड़ी तो हमारी है, ये गाड़ी यहाँ पुलिस की गाड़ी, हमारे घर की गाड़ी यहाँ पर है, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर है। माँ ने बताया था कि वो यहाँ पर है, और अमेरिका की डायरी में भी यहीं का एड्रेस है। तो कुछ तो गड़बड़ है,
मेरा शक बिल्कुल सही निकला। अभी चल के देख, कुछ तो है यहाँ पर। नहीं जी, ये झूठ बोल रही है जी। मैं तो बिल्कुल सीधी सादी औरत हूँ। आपने जो कुछ कहना है अदालत में कहिएगा, प्लीज अरेस्ट कीजिए इनको। लेकिन नहीं जी, मैंने कुछ किया ही नहीं। और आप मुझे हथकड़ी कैसे बना सकते हो? और मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं तो जी सीधी सादी औरत हूँ। ऐसा मत करो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बेगुनाह। तो मुझे गुस्सा आया जा रहा है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर?